जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने तीसरे सेशन में जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है पेन टूल। और पेन टूल के बाद हम ग्रेडियंट लगाना सीखेंगे। और ग्रेडियंट लगाने के बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल से डेटा यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तीन चीज़ें। और लाइन टूल को देखेंगे। और कुछ टूल हैं जो मैं आज के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। ओके जी, सबसे पहले तो हम एक फाइल लेंगे कंट्रोल एन के साथ। कंट्रोल एन किया हमने, हमारे पास एक फाइल आई। इधर से हम इसका जो साइज है वो 1080 और 1080 ही रहने देंगे हाइट और विड्थ के अंदर। यूनिट्स इसके हम पिक्सल में ही रखेंगे और ओके कर देंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो टूल मैं आपको बताऊंगा वो हमारे पास टूल आ जाता है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और ये एक लाइन मैं यूं ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो रही, उसके लिए मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है लाइन, ये। ओके। अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये देखें आप, ये स्ट्रोक इसका यूं कम ज्यादा कर सकता हूँ। अब इसके कुछ स्टाइल्स जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यूनिफॉर्म ये लिखा है सामने, स्ट्रोक के बिल्कुल नेक्स्ट, यूनिफॉर्म। इसके बाद ये इसके कुछ प्रोफाइल हैं। प्रोफाइल के अंदर अगर ये प्रोफाइल 1 पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि इसको राइट और लेफ्ट से बिल्कुल बारीक कर दिया गया। प्रोफाइल 2 आप देखें तो ये शेप आ गई लाइन की, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, तो अनडू कर दूंगा इसको मैं, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी। ये मुझे अक्सर एरो लगाने की जरूरत पड़ती है। एरो लगाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये स्ट्रोक के बटन को प्रेस करना है। स्ट्रोक का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, कैप, कॉर्नर, अलाइन द स्ट्रोक, ठीक है, और ये लिमिट। ये सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पर एक बटन है डैश, ठीक है। जैसे ही डैश लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी लाइन थी वो डैशेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ काम होगा जो मैंने एक कंपनी के लिए किया था। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी हमने बुक्स वगैरह बनाई थी। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट पड़ा है मेरा बाबुल इस्लाम स्कूल के नाम से। ये है जी फाइनल बुक डेटा। और ये इलिस्ट्रेटर की फाइल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अक्सर जो ट्रेसिंग लेटर्स होते हैं वो हमें बनाने पड़ जाते हैं, जस्ट लाइक ये डोब इलिस्ट्रेटर के आपको आर्टबोर्ड नजर आ रही है, इसमें मैंने ये बुक डिजाइन की हुई है। अब जैसे ये सीन लिखा है मैंने, ठीक है, ये आपको ट्रेस हुआ नजर आ रहा है लाइंस के अंदर, ये आप देखें। तो ये इसी टूल की मदद से हमने किया, डैश टूल जो भी आपने देखा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है जी? ओके, चलें जी, अब इसको मैं करता हूँ बंद। और एक आधा और आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर होगा। प्ले ग्रुप को ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं इसकी। ये देखें जी, अब ये ABC लिखी तो ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं जी, ये मैंने बुक बनाई है। सम टाइम ट्रेस करने पड़ जाते हैं वर्ड्स, तो उसके लिए हम ये डैश लाइन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 6 माह का प्रोजेक्ट था। ये पूरा एक वो पेज है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, सबसे बड़ा पेज, तो उसकी आगे ये डिफरेंट पार्टीशन है। पेज का साइज A4 था।
तो खैर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी जैसे कि हमारा कोर्स आगे एडवांस लेवल पे पहुंचेगा। अच्छा जी, तो इसको भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। जैसे ये देखें, अभी ये बच्चे का पहला जो काम होता है लाइंस को लेके, तो ये लाइंस मैंने बिल्कुल इसी टूल की मदद से बनाई थी। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप किया हुआ है। ये एक अलग से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक यू कैन सी दिस। ठीक है, इसी तरह से ये लाइंस हैं, स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, राउंडेड लाइन। ठीक है, यू कैन सी दिस। ओके, इसको मैं बंद करता हूँ। तो इसी तरह से आप लाइंस को डैश बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके कुछ स्टाइल्स हैं आपके सामने, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इसमें गैप कितना रखना है, डैशेस कितने चाहिए, गैप डैशेस गैप। अब यहाँ पर अगर 12 पीटी है, इसको 12 पीटी की बजाय अगर आप कर देते हैं 6 के ऊपर, तो ये और नैरो हो जाती हैं। ठीक है, आप इसको कर देंगे 20 पे, 20 पे यूं आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसका स्ट्रोक आप कम कर दें यहाँ से, ये चीज़ बना दी आपने। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर आपको जो भी टूल मैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ये देखें, इससे ये बना हुआ है, इससे ये बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमने बना दी। इसके बाद हम चले जाते हैं, अगर आपको सिंपल एक लाइन, क्या नाम है, एक लाइन ही अगर आपको ड्रॉ करनी है, यहाँ से मैंने लाइन टूल पकड़ा, शिफ्ट प्रेस करके ये रखा और इसको डैश को स्ट्रोक में जाके मैं डैश को कर देता हूँ बंद। डैश बंद कर दिया, बिल्कुल लाइन सीधी हो गई। मुझे एरो बनाना है, इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, और स्ट्रोक बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एरो हेड में जाकर ये एरो के डिफरेंट स्टाइल हैं, ये देखें। तो एरो खुद से नहीं आपको बनाना पड़ेगा, इसके डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये फर्दर अगर आपको ये पॉइंट बनाना पड़ जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है। ओके जी, कटिंग पॉइंट आपको डालना पड़ जाता है अक्सर, यहाँ से पेज कट करें। दूसरी साइड पे भी डालना है, तो ये लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब इसी लाइन को दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं और क्लिक करके स्ट्रोक में जाके ये जो राउंड कैप है इसको देखते हैं। तो पहले इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा ताकि राउंड कैप नज़र आए आपको। यूं सेलेक्ट किया, स्ट्रोक में गया और ये राउंड कैप। अब इसका जो एक कॉर्नर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, यहाँ से मैंने इसको राउंड कर दिया और ये देखें, ये देखें और ये देखें। यहाँ पर इसका जो पॉइंट है बिल्कुल एंकर पॉइंट कॉर्नर पे है, और इस वाले में ये फर्क है कि थोड़ी सी ये स्पेस बाहर को निकाल देता है और पॉइंट अंदर ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, जब हम इसको लाइन को फॉर एग्जांपल कर देते हैं यूं, यूं सेलेक्ट किया, स्ट्रोक, ये राउंड कॉर्नर, ये आप चेक कर सकते हैं, ये चीज। अच्छा, खैर, अब हम जो नेक्स्ट टूल है हमारा उसकी तरफ मूव करते हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं। अ, अभी ये है कि बिल्कुल साथ साथ मैं चीज़ों को नोट करी जाता हूँ ताकि जो जो काम हम करते जाएं उसकी एक लिस्ट बना लें हम, कि हमने किया क्या क्या है आज, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। लाइन टूल, लाइन सेगमेंट टूल, स्ट्रोक प्रॉपर्टीज, डैश लाइन वगैरह करना। ठीक है, ओके, एरो हेड्स लगाना। ठीक है, चलो, ये अभी तक देखा हमने। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो पेन टूल करवाना है, लेकिन पेन टूल से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट टूल कल हमने पढ़ा डिटेल के साथ, इसको थोड़ा सा अब मैं रिकॉल करवाऊंगा सिर्फ एक पार्ट को, लेकिन उसमें नई चीज़ होगी। टाइप टूल में जैसे ही हम जाते हैं, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। साइज इंक्रीज करने के बाद ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा मोहसिन। ठीक है, अच्छा जी, ये नाम लिखने के बाद अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं अपनी मर्जी से मॉडिफाई करूँ।
पहले तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, ये फॉन्ट एक लगा रहा हूँ मैं आपके सामने, हीबो ब्लैक। और टाइप में जाकर अगर इसका मैंने केस वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज केस, कि ये कैपिटल लिखा जाए, सारे छोटे हो जाएं, पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाए, सेंटेंस केस, ठीक है। तो अपर केस मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे। अब अगर इसके अंदर कोई इफेक्ट्स वगैरह डालना चाहता हूँ, जैसे ये डिफरेंट पैटर्न दिए हैं यहाँ पे कलर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सिंगल कलर हमारे पास हो रहा है। मैं अगर इसमें कोई ग्रेडियंट ऐड करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी इसमें डालना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से होंगी? तो मुझे इस टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट का बटन आपने प्रेस कर लेना है और ओ का बटन दबा देना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एंकर पॉइंट आ गए हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं। अब अगर एक लेटर अलग अलग मैंने करना है तो मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कर दूंगा अनग्रुप। अनग्रुप की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट और जी होती है, कंट्रोल शिफ्ट जी। अच्छा, अब ये एज अलग है, ओ अलग है, एम अलग है। अब अगर इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं इजीली इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये टाइपोग्राफी जो होती है, टिपोग्राफी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल स्टार्टअप होता है कि आप इस तरह से चीज़ों को सेट वेट कर सकते हैं। अगर आपने मॉडिफाई करना है, जैसे ये एज का नीचे वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा चेंज करना है, आप इस पर क्लिक करें और ये जो वाइट एरो वाला बटन है इस पर क्लिक करके यूं डबल क्लिक करें और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ यूं करना चाह रहे हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके आप इसको थोड़ा बाहर की तरफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको चेंज करना चाहते हो। ये कौन है, डबल क्लिक करो इस पे, डबल क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है। ये वाला राउंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ नीचे वाले 2 राउंड करने हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल है एक्सपेंड करने के बाद, टेक्स्ट को आपने एक्सपेंड कर लेना है। अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं शॉर्ट की हमें याद नहीं है, शॉर्ट की किस तरह से चलेगी, तो उसके लिए आपको जो इसका ऑप्शन है वो भी बता देते हैं, वो कहाँ पे होता है। अब जैसे ये सिंपल टेक्स्ट था, ठीक है, मैंने अनडू कर दिया। हम इसको क्लिक करके अगर आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तकरीबन 7वें नंबर पे, एक्सपैंड। एक्सपैंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, ऑब्जेक्ट फिल, और ये इस तरह से आप इसको ओके कर देंगे तो ये तब भी एक्सपैंड होगा। फिर आप इसको अनग्रुप कर लें, राइट क्लिक करके ये बटन दबा दें, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर दें तो ये अनग्रुप हो जाता है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हम जो करने लगे हैं वो हम पढ़ेंगे इसको, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ है कि यूज़ इसका क्या है। हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल के बाद हम बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड, ये राउंड शेप हमने ले ली, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं यहाँ से स्टार। चले, कोई भी शेप है, हम इसके अंदर एक पिक्चर को लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, अडोब, इसके अंदर कुछ इमेजेस को डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक कोई पिक्चर आए तो वो इस शेप के अंदर आए, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है? नेट नेट पे हम कोई पिक्चर्स को सर्च करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ जी अल्लामा इकबाल इमेजेस। इमेजेस में जाके ये एक फ़ोटो मैंने ली, ठीक है। यहाँ मैं कोई और फोटो चूज कर लेता हूँ यहाँ से। चले, मैं ये फोटो ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी इमेज मैंने करना है, कॉपी इमेज करके मैं इधर आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। पिक्चर को आप सेव करके भी ला सकते हैं यहाँ पे, ये ज़रा शॉर्टकट हो जाता है अगर ख़ास तौर पे डिजिटल प्रिंटिंग करनी है। कॉपी करके ले आते हैं इमेज, नो इशू। अच्छा, अब ये पिक्चर है, ये आपका सर्कल है। हमने सिर्फ फेस इस एरिया में लेके आना है, तो सर्कल को उठा के यहाँ पे ले जाएं, पिक्चर के ऊपर रखें। लेकिन ये पिक्चर की बैक पे चला गया है, तो इसको ऊपर लाने के लिए हम
कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जो पी के बटन के साथ ब्रैकेट बनी हुई है, क्लोजिंग ब्रैकेट अपना, यानी ऑब्जेक्ट को ये जैसे पीछे था ये ऊपर आ गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, अब आपने कहीं साइड पे क्लिक करके इन दोनों चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, और जो हमारा ऑरेंज एरिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो थी पिक्चर वो इसी सर्कल के अंदर आ गई। लेकिन हम पिक्चर का कुछ और एरिया भी सर्कल के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे, फिर एक दफ़ा दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, और इस पिक्चर को हम इजीली मूव कर सकते हैं। ये देखें, तो अगर इसको छोटा करना है तो शिफ्ट दबाओ कोने से, ये थोड़ा सा इसको छोटा करके पिक्चर को इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। अब साइड पे क्लिक कर दें, इसको उठा के वापस अपनी जगह पे यूं ले जाएं। इसी तरह से आप स्टार में भी लगा सकते हैं, सर्कल में भी, और टेक्स्ट के अंदर भी यही सेम तरीकेकार है। टेक्स्ट के अंदर भी मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट में पिक्चर लगानी है तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप सिंपल लगा सकते हो। जैसे कोई भी तस्वीर हम ले लेते हैं, जैसे ये वाली एक पिक्चर है, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, और ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं ऊपर लाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के साथ, ये यूं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ये लें जी, ये जो पिक्चर थी वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये काम भी कर लिया हमने, पिक्चर भी सीख ली, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क किस लिए था, पिक्चर इनटू शेप टेक्स्ट, पिक्चर एंड टेक्स्ट कर देते हैं, पिक्चर एंड टेक्स्ट इनटू शेप। अच्छा जी, ये चीज़ें भी हमारी हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब इसके बाद जो सेंड बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा से ये करवा देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल मैंने लिया, इसका लिया मैंने यूँ डुप्लीकेट, और एक ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया, इनको डिफरेंट कलर देता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, एक ये कलर लगाया, दूसरा कलर मैं लगा देता हूँ, तीसरा ये लगा देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर है ये सबसे ऊपर आए, पर्पल से भी ऊपर आए, तो ग्रीन पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उसको प्रेस करूंगा। ये बटन एंटर के बटन के बिल्कुल साथ है, और पी वाली लाइन के अंदर है, ओ पी जहाँ पे लिखा होता है कीबोर्ड में, ये ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूँ रेड ऊपर आए, तो रेड को क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ये ब्रैकेट के साथ रेड को ऊपर ले आया। अगेन इसको लेके आना है, क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के साथ ये ऊपर आ गया। ठीक है, पीछे लाने के लिए उसकी जो ओपनिंग ब्रैकेट होती है उसको प्रेस करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा पीछे चला गया। अच्छा जी, तो ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, और इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक शॉर्ट की। चले, अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टूल है वो है आर्टबोर्ड सेटिंग का। आर्टबोर्ड सेटिंग क्या होती है, आर्टबोर्ड सेटिंग, ये क्रॉप वाला साइन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि क्लियर थोड़ी समझ लगे। जैसे ये टूल आपने देखा, ये दिस इज आर्टबोर्ड सेटिंग, ये क्रॉप वाला साइन, ठीक है, इसको मैं प्रेस करने लगा हूँ। इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो जो मेरा आर्टबोर्ड है उसके कॉर्नर के ऊपर एंकर पॉइंट आ गए हैं, और ये कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, इसको हमने समझना है। ठीक है, इसका शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ, और इस मोड से एग्जिट होने के लिए यहाँ तो आप ये मूव टूल पे क्लिक कर देंगे, कोई और टूल सेलेक्ट कर लें, या एस्केप का बटन आप प्रेस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यजदान आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आपका माइक बंद है, रहील इन्हें गाइड कर दें, साकिब आप भी बता दें क्या इशू। अच्छा भी, नेक्स्ट हमारे पास आर्टबोर्ड टूल, इसको क्लिक किया, आर्टबोर्ड टूल जैसे ही हमने ये बटन दबाया, शिफ्ट ओ करेंगे, शिफ्ट ओ करने से आपका आर्टबोर्ड वाला यही टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, शिफ्ट ओ, शिफ्ट ओ से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट हुआ। ये ऊपर हमारे पास ये लिखा है विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। ठीक है, इधर से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो आर्टबोर्ड है उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है।
अगर आपको साइज वगैरह चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं, जैसे इधर से भी आप कर सकते हैं, इसको उठा के यूं चौड़ाई के अंदर ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आर्टबोर्ड को, ठीक है। और अगर आपको डुप्लीकेट आर्टबोर्ड लेने होते हैं तो वो आप ले सकते हैं, शिफ्ट ओ और ऑल्ट का बटन प्रेस करके यूं साइड पे आप इसका डुप्लीकेट रख सकते हैं, जैसे डुप्लीकेशन आपको करनी आती है, ठीक है। अनडू मैंने कर दिया। साइज वगैरह यहाँ से इसकी अगर मैं विड्थ रखता हूँ 500 एंटर, और हाइट इसकी मैं रखता हूँ 500 एंटर, तो ये आर्टबोर्ड का ये साइज आ गया। आर्टबोर्ड का नाम ये ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ऊपर नेम का ऑप्शन है, ठीक है। और ये उसकी स्पेसिंग है, यानी सॉरी उसका जो स्टाइल है कि पोर्ट्रेट में लेना है आपको कि लैंडस्केप में लेना है। अब जैसे इसकी मैं हाइट करता हूँ 800, 800 हाइट, ठीक है। अब ये जो आर्टबोर्ड की हाइट है, शिफ्ट ओ करके मैं इसकी सेटिंग में आ गया, जैसे ये बटन है आर्टबोर्ड का, इसके ऊपर लिखा भी है इसका शॉर्ट की शिफ्ट ओ। ये ऊपर देखें, ये पोर्ट्रेट व्यू है और ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है ये लैंडस्केप है, हाइट और विड्थ को ये इसका वाइस वर्सा अप्लाई कर देगा, यानी उसको स्विच कर देगा ये, ठीक हो गया। और यहाँ से इसके कुछ प्रीसेट गिवन है कि आपको अगर लगा लगाया कोई साइज चाहिए, जैसे A4 पे क्लिक करते हैं तो A4 साइज हमारे पास आ जाएगा, A3 साइज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे डिजिटल मीडिया के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपने इसको पिक्सल में रखा हुआ है, इंचेस में नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ आर्टबोर्ड की सेटिंग्स थी। प्लस अगर आप यहाँ से इसको फर्दर अगर पढ़ना चाहते हैं तो कंट्रोल N करेंगे, न्यू फाइल लेंगे। यहाँ से आप नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, अगर एक ही दफ़ा में आपको 5 सफ़े बनानी है एक जैसे, ठीक है, तो 5 पेजेस के लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड अगर आपको चाहिए 10, और कॉलम्स इसको कितने आपके रिक्वायर्ड हैं, जस्ट लाइक आप कहते हैं कि मुझे 3 कॉलम में एडजस्ट करके दो, ठीक है, या 4 कॉलम में, तो ओके कर दोगे। तो ये 4 कॉलम्स के अंदर आपको यूं देगा, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। जी रमीज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी रमीज, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो। ओके। तो अब कंट्रोल N जैसे ही आपने किया ना यहाँ पे, तो आर्टबोर्ड तो आपने यूं ले लिए, लेकिन इसके आगे एक छोटा सा बटन ये आपको नजर आ रहा होगा न्यू फाइल में, ये वाला ग्रिड बाय रो, ग्रिड बाय कॉलम, अरेंज बाय रो, अरेंज बाय कॉलम। ये आर्टबोर्ड के स्टाइल्स हैं कि आप आर्टबोर्ड किस सीक्वेंस से लेना चाहते हो, यानी आप ये छोटा सा जो बटन गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें और अच्छा क्लियर नज़र आए। ये देखें, ये जो लिखा है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, और इसके आगे ये छोटे से जो बटन है, अब ये जो छोटा बटन है ये पहला आर्टबोर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये लाइंस जो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, यानी अगर ये फाइल जब हम सेव करेंगे तो पहले ये वाला, फिर दूसरा, तीसरा, ये व्यू लेगा। या कॉलम वाइज आप सेव करवाना चाह रहे हो, या बिल्कुल रो वाइज चलाना है, या बिल्कुल कॉलम वाइज चलाना है, या बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, तो ये वो वाली सेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मैग्नीफाइड से निकलते हैं, आउट होते हैं, ये देखें, मैं एक नई फाइल लेता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ। कंट्रोल N करने के बाद यहाँ पर हमारे पास टोटल आर्टबोर्ड है 20, और 20 आर्टबोर्ड मैं एक ही लाइन में लेना चाहता हूँ रो वाइज। इसको क्लिक किया, साइज में कहता हूँ यही वाला, और ओके। एक मिनट जी, स्पेसिंग 20 आर्टबोर्ड, कंट्रोल N, मैं आर्टबोर्ड नंबर 5 करता हूँ, एक इस पे लाइन के अंदर, ओके। ये एक ही लाइन के अंदर मेरे पास आर्टबोर्ड सारे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल N करता हूँ और ये वाले स्टाइल में मुझे चाहिए, ओके करता हूँ, तो आर्टबोर्ड मेरे इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी फाइल्स को मैं बंद करता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे से पूछ लें। जी इमरान। जी पूछें। जी कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करें और पूछ सकते हैं।
अच्छा अभी 9:30 हमारा ये सेशन मज़ीद 2 मिनट और चलेगा, उसके बाद फिर इसका पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। अच्छा अब हम कलरिंग की तरफ चलते हैं। कंट्रोल एन करता हूँ, मैं एक नई फाइल लेता हूँ और आई ड्रॉपर टूल मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यहाँ पर अभी हमने सीख लिया आर्ट आर्ट बोर्ड सेटिंग्स को, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। एक नई फाइल ली मैंने यहाँ से, आर्ट बोर्ड मैंने रखा उसका वन ओनली, ओके, ये फाइल मैंने ली। आवाज आ रही है मेरे को? जी आ रही है, पूछें। हाँ सर, माफ कीजिएगा, मैंने पूछा था कि ये जो दो आर्ट बोर्ड है इसके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो हम किस तरीके से अपना खत्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे कार्ड है, हम नई पार्ट बना रहे हैं, कोई सप्लायर वगैरह बना रहे हैं, तो जो 3-4 से जो ऊपर आ रहा है तो वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं यही जो हम बात। अच्छा वो कंट्रोल एन जब आप करेंगे ना, न्यू फाइल आप लेंगे, ये देखें आप, जैसे ये नई फाइल आप लेते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप 3 आर्टबोर्ड करते हैं तो ये एक बटन है स्पेसिंग का, तो इसकी स्पेसिंग अगर आप यहाँ से कर देंगे ख़त्म बिल्कुल, ठीक है, माइनस में भी आप इसको लेके जा सकते हैं, तो आपकी ये स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये साथ साथ जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आप इसकी स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आई ड्रॉपर टूल की तरफ। हम फॉर एग्जांपल एक बॉक्स हम बनाते हैं, इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद ये लिया एक मैंने डुप्लीकेट और एक और डुप्लीकेट लिया। अब हम इंटरनेट से कोई कलर स्कीम हम लेते हैं, यहाँ से कलर फ्री कलर स्कीम। जैसे ही मैंने ये कलर स्कीम ली, इमेजेस में जाता हूँ और इधर से ये कलर मैंने उठाए, ये वाली फाइल ओपन की मैंने, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज कर लिया। कॉपी इमेज करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करके मैं इसको रख लेता हूँ साइड पे, ठीक है। जैसे ही इसको मैंने साइड पे किया, अब मैंने इस वाले बॉक्स में कलर करना है कोई यहाँ से उठा के, तो मैं पहले इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आई का बटन दबाऊंगा। आई का बटन दबाने के बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये देखें, तो जिस जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर मेरे इस बॉक्स में आता जा रहा है इजीली, ठीक है। तो ये कलर पिकर टूल भी इसको कहा जाता है और आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। ये आई ड्रॉपर टूल का फंक्शन था, लेकिन आई ड्रॉपर टूल जो होता है आपकी फॉर्मेटिंग कलर दोनों को चूज कर लेता है। जैसे मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मोहसिन अली, और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये काफ़ी दफ़ा मैंने डुप्लीकेट कर दिया, आई का बटन दबाया, ये कलर मैंने लिया, इधर मैं जाता हूँ, ये कलर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड में, और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला। अब मैं जो लास्ट वाला है ना, इसको क्लिक करता हूँ और मुझे यही सेम फॉन्ट साइज चाहिए, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ यूँ, यही सेम फॉन्ट साइज भी चाहिए, कलर भी चाहिए, सेम यही चाहिए, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं मैं करना चाह रहा। मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं आई का बटन दबाऊंगा, आई मीन ये आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को अब मैं क्लिक करके जैसे ही मैं इस फॉन्ट के ऊपर एक बटन दबाता हूँ, तो सेम वही वाला जो कलर और फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज सब कुछ अप्लाई कर देता है। ये आई ड्रॉपर टूल का फंक्शन है। ठीक हो गया जी? तो जी पूछें क्वेश्चन जी। अच्छा सर, अगर हम आई ड्रॉपर टूल यूज कर रहे हैं और हम हम्म। जो फॉन्ट है वो स्टाइल कहीं और से उठाते हैं, तो वो और हमारे उसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर वो ऐड नहीं है, तो क्या वो इसे फिर भी कॉपी कर लेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा, इलस्ट्रेटर में काफी होना लाजमी है। सर ये जो ये एडोब इलस्ट्रेटर है, इसका लोगो टास्क बार पे कैसा किस तरह का होता है? जैसे मेरा है यहाँ पे एआई लिखा हुआ। ओके सर, थैंक जी और की क्वेश्चन जी, पूछे इमरान साहब। हेलो, क्वेश्चन करें, फिर हम पार्ट 2 शुरू करते हैं।
चलें जी, ठीक है। दोबारा से लिंक ज्वाइन करें, फिर हमने पेंडुल को स्टडी करना है।